जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 59। विषया विना वर्तित निरासराहा देहानि सर्वरसन्नु प्रोदृष्टा निर्वते। इसका हिंदी अर्थ है, निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निर्वत हो जाते हैं पर रस निर्वत नहीं होता, परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस का भी निर्वत हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। व्याख्या: मनुष्य निराहार दो तरह से होता है, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों का विषय से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषय से हटाने की साधक के लिए निराहारस्य पदा है। रोगी के मन में यह रहता है कि मैं क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी प्रसवता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निर्वर्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि सुख बुद्धि वह जल्दी निर्वर्त नहीं होती, जिनका स्वाभाविक ही विषय में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्य न, उन साधकों की रस बुद्धि साधना में निर्भर हो जाती है, परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधक को लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी रस बुद्धि निर्वत नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निर्वत हो जाती है। रस बुद्धि निर्वत होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसोपस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में पनपती रहती है। यही रस बुद्धि स्थिर रूप से राग का धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं निष्काम हूँ, राग करना काम न करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अर्थात वह निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्मा का अनुभव होने से उसकी सर्वथा निर्वृत्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाग: भोगों को सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव प्रेरित में मिठास पैदा होती है, उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाए और उसको कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, यह उस रस की स्मृति है। यह रस अहम में रहता है, इसका स्थिर रूप राग सुख शक्ति है। जब तक संयोजक सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति और उसके कार्य की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निर्वर्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों की सुख की परासक्त नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जब तक अंतःकरण में किन्हीं मात्र भी भोग और सत्ता की महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, निश्चय भी नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक में बाहर से इंद्रियों का विषय से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निर्वत हो जाती है। तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता और तथा परमात्मा अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान उसकी निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी रस की जागृति हो जाती है। तत्वबोध होने पर रस सर्वथा निवृत्त हो जाता है। तब तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा विचार से संगत से संत कृपा से रस निर्वत हो जाता है। जिनका रस बुद्धि निर्वत हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संगम से भी रस निर्वत हो जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान उसकी निर्वृत्ति हो जाती है। ज्यों की त्यों कर्मयोग का, सेवा का रस का, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है। ज्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौने में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधक का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए भी भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता था, वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्व
यज्ञ महापुरुष के चित्त में कहीं मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता, उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थाली रखते हैं तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसकी काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्व के महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम उंगली से शरीर के किसी अंग को खुजाते हैं तो खुजली मिटने पर उंगली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर तत्व के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण है कि रसबुद्धि निर्वत हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं उठता। स्त्री, रुपये आदि प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास से कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है, परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, फिर तो ज्यों का त्यों रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, भाव, शोक, राग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों में से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि वे है भोगों का अवश्यभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। और यह श्लोक यहीं